हे फोक्स, वेलकम टू आवर चैनल फिनरबस। आज के एपिसोड में हम डिस्कस कर रहे हैं पिवट पॉइंट्स। जी हाँ, पिवट पॉइंट्स एक ऐसा इंडिकेटर है जिसकी हेल्प से आपकी ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा आसान होने वाली है। अगर आप प्राइस एक्शन से डील करते हैं, अगर आप सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के बेसिस पे ट्रेड करते हैं और बार बार आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रेसिस्टेंस है, तो आपकी हेल्प पिवट पॉइंट करेगा। पिवट पॉइंट्स आपको रेडीमेड सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस प्रोवाइड करता है, आपको बार बार आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं होती। इसकी हेल्प से, अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हैं, तो इसकी हेल्प से 5 मिनट्स और 15 मिनट्स के चार्ट पे आप पिवट पॉइंट्स की हेल्प से एक अच्छी ट्रेडिंग कर सकते हैं और एक अच्छा प्रॉफिट ले जा सकते हैं। ओके, सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं पिवट पॉइंट्स। सो पिवट पॉइंट बेस्ड होता है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस पे। हमारे लिए पिवट पॉइंट रेडीमेड सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस आइडेंटिफाई करके देता है, जिसके बेसिस पे हम ट्रेड लेते हैं। ओके, अच्छा, पिवट पॉइंट को समझने से पहले अगर आपने सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का एपिसोड नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। फुल एपिसोड है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस पे, एक ऐसा प्राइस एक्शन जिसके बेसिस पे हम ट्रेड लेते हैं। कितने तरह के सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस होते हैं, मूविंग एवरेज पे कौन कौन से मूविंग एवरेज पे क्या क्या इंटरप्रिटेशन है, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के साथ कैसे ट्रेड लेना है, इन सबको इन डेप्थ डिस्कस किया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उसे भी एज अ रेफरेंस जरूर देखें। ओके, चलिए अब पिवट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। पिवट पॉइंट एक ऐसा इंडिकेटर है जो हमें प्रोवाइड करता है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। क्या एक ही लेवल होता है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का? नहीं, बहुत सारे लेवल्स देता है, जैसे S1, S2, S3, R1, R2, R3। और एक पोर्शन होता है जिसे हम कहते हैं पिवट। ओके, पिवट को आप इक्विलिब्रियम समझ सकते हो। अगर मार्केट ओपन होने के बाद अगर मार्केट पिवट पॉइंट, वैसे हर दिन का पिवट अलग अलग होता है, आपका जो पिवट है उसके ऊपर अगर मार्केट खुलती है तो ये समझा जाता है कि मार्केट बुलिश है, और उस पिवट पॉइंट के नीचे खुलती है मार्केट तो ये समझा जाता है मार्केट बेरिश है। ओके, सो इस तरह से उसकी अपनी इंटरप्रिटेशन है। चलिए हम पिवट पॉइंट को इन डेप्थ डिस्कस करने से पहले इंडिकेटर देख लेते हैं कि आखिर ये इंडिकेटर कैसे काम करता है, किस तरह से दिखता है, जिससे हमें समझने में आसानी होगी। ओके, सो ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमने पिवट पॉइंट्स लिए हैं। ओके, आपको सिंपली इंडिकेटर में जाना है और पिवट पॉइंट पे क्लिक करना है। अगर आप ट्रेडिंग व्यू में देख रहे हैं तो पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड हो सकता है। ओके, या फिर आपका अपना सॉफ्टवेयर होगा तो उसमें पिवट पॉइंट आप देख लीजिए। यहाँ पर जो ब्लैक कलर की लाइन आ रही है, थिक लाइन आ रही है, आप ये देख रहे हो, ये हमारा है पिवट पॉइंट। ओके, ये हमारा पिवट पॉइंट है। ओके, ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ब्लैक लाइन, ये हमारा पिवट पॉइंट है। ओके, ये हमारा पिवट है। ओके, आप इसकी सेटिंग में जाकर कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये हमारा पिवट पॉइंट है, यानी कि इसके ऊपर अगर मार्केट ओपन होती है तो हम समझेंगे कि मार्केट बुलिश है, और इसके नीचे ओपन होती है तो हम बेरिश समझते हैं। ओके, सो इस तरह से ये पिवट पॉइंट काम करता है। एक तरह से हम पिवट पॉइंट को इक्विलिब्रियम की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ओके, ये बेस्ड होता है हाई लो और क्लोज के बेसिस पे, इसे हम फाइंड आउट करते हैं। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस भी इसी बेसिस पे निकलता है। ओके, सो ये हमारा पिवट पॉइंट है। इसके नीचे जो आप ये थिक ग्रीन लाइन देख रहे हैं, ये हमारा सपोर्ट 1 है, जिसे हम किसी किसी इंडिकेटर में S1 के नाम से जाना जाता है। ये जो थोड़ी सी हल्की ग्रीन है, इसे हम S2 कहते हैं। ओके, ये जो और भी लाइटर है ग्रीन, इसे हम S3 कहते हैं। इस तरह से हमारे पास 3 सपोर्ट निकल कर आते हैं। ओके, उसी तरह उसी फैशन में ये हमारा जो थिक रेड लाइन है, इसे हम R1 के नाम से जानते हैं, यानी कि रेसिस्टेंस 1 के नाम से जानते हैं। ये लाइट रेड R2 हो गया हमारा, और ये जो थर्ड लाइन है वो हमारा R3 हो गया। इस तरह से हमारे पास 3 सपोर्ट हैं और हमारे पास 3 रेसिस्टेंस है। तो क्या यही लेवल्स हैं? सिर्फ नहीं, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। ओके, चूंकि हमें इतनी जरूरत नहीं होती है तो हम सेटिंग में जाकर के उसे ऑफ भी कर सकते हैं। ओके,
सो इस तरह से हमारे पास 3 सपोर्ट और 3 रेसिस्टेंस आ गए। आप देख रहे होंगे नीचे की लाइंस हमारी ग्रीन कलर की है, ऊपर की रेड कलर की है। आप इसके कलर भी चेंज कर सकते हैं। ग्रीन मतलब यहाँ पर बहुत ज्यादा बायर्स बैठे हैं, यहाँ से मार्केट बाउंस बैक दे सकती है, यहाँ से मार्केट पुल बैक जा सकती है। ओके, सो इस तरह से इसे ग्रीन लाइन में यानी कि डिमांड जोन क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, इसलिए उसे ग्रीन में शो किया हुआ है। रेसिस्टेंस है, यहाँ पे सेलर्स बैठे हैं इस लेवल पे। सो इस तरह से ये हमारे लिए रेसिस्टेंस का काम करता है। सो हमारा जो पिवट पॉइंट है इस तरह से इंटरप्रेट किया जाता है। ये 15 मिनट्स का चार्ट है। ओके, हम ये 15 मिनट्स के चार्ट में देख रहे हैं। सो इस पिवट पॉइंट के बेसिस पे हम ट्रेड लेते हैं। अब आप देख रहे होंगे ऐसे ऐसे कुछ सपोर्ट एरिया है यहाँ पर, जहाँ पर सपोर्ट लेकर के वापस मार्केट ऊपर जाती है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा जो सपोर्ट है यानी कि ये हमारा पिवट पॉइंट है। इसके बाद ये हमारा S1 यानी कि पहला सपोर्ट है, और यहाँ पर सपोर्ट लेकर के रिलायंस इंडस्ट्रीज हम देख रहे हैं। ओके, रिलायंस इंडस्ट्रीज यहाँ पर सपोर्ट लेकर के वापस ऊपर गई है। सो इस तरह से जिस तरह से हम सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के साथ ट्रेड करते हैं, पिवट पॉइंट कुछ नहीं है, बस एक सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस है, एक प्राइस एक्शन है जिसके बेसिस पे हम ट्रेड ले रहे हैं। 5 मिनट्स और 15 मिनट्स का चार्ट बेस्ट होता है ट्रेडिंग के लिए, और पिवट पॉइंट बहुत अच्छी तरह से एक्यूरेटली वर्क भी करता है। ओके, हर दिन का पिवट पॉइंट अलग अलग होता है। हाई लो क्लोज के बेसिस पे हम पिवट पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। अगर पिवट पॉइंट का फॉर्मूला पता करना है तो गूगल पे भी आप चेक कर सकते हैं, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। ओके, लेकिन आपको फॉर्मूला जानने की जरूरत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इंडिकेटर में सब रेडीमेड मिल जाता है। सो इस तरह से दिखता है हमारा पिवट पॉइंट। ओके, चलिए अब इसे इन डेप्थ डिस्कस कर लेते हैं। ओके, सो अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा पिवट पॉइंट, हमने चार्ट में एनालाइज किया कि पिवट पॉइंट कैसा दिखता है। आपने नोटिस किया होगा वहां पर एक थिक लाइन थी ब्लैक कलर की, जिसे हम कहते हैं पिवट पॉइंट। ओके, ये हमारा इक्विलिब्रियम होता है। ओके, इक्विलिब्रियम होता है। इसके ऊपर अगर मार्केट ओपन होती है तो हम समझते हैं कि मार्केट बुलिश है, और इसके नीचे अगर ओपन होती है तो हम समझते हैं मार्केट बेरिश है। ओके, अगर पिवट के ऊपर होता है तो मार्केट बुलिश होती है, पिवट के नीचे होता है तो मार्केट बेरिश होती है। तो ये इससे पिवट से हमें एक सेंटिमेंट मिल जाता है, किसके होने का? मार्केट के बुलिश या बेरिश होने का, यानी कि मार्केट अपवर्ड जाएगी या फिर डाउनवर्ड जाएगी। तो जिससे हमारी ट्रेडिंग थोड़ी आसान हो जाती है कि हमें आज कॉल बाय करना है या पुट लेना है। सो अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हैं तो अगर आपको मार्केट बुलिश है तो आप बाय करके चलोगे, अगर मार्केट बेरिश है तो सेल करके चलोगे। सो इस तरह से हमारा पहला सेंटिमेंट क्लियर हो जाता है इस पिवट के बेसिस पे। अगला हमारा आता है S1 यानी कि हमारी नीचे जो थिक लाइन होती है ग्रीन लाइन, जिसे हम S1 कहते हैं, जो हमारा होता है पहला सपोर्ट। ओके, इसी तरह से हमारा एक लाइटर लाइन होता है जिसे हम S2 कहते हैं, इससे भी नीचे की लाइन होती है S3 कहते हैं। ये हमारा होता है 3 सपोर्ट होते हैं, S1 S2 S3, जहां पर बहुत सारे बायर्स बैठे होते हैं। ओके, ये ऐसा लेवल होता है कि जहां पर मार्केट अगर पिवट को क्रॉस करके मार्केट नीचे आती है तो इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट देती है, और यहाँ से वापस मार्केट के ऊपर जाने के पूरे चांसेस होते हैं। ओके, सो ये जो लेवल है ये हमारा S1 कहलाता है। ओके, इसीलिए यहाँ पर बहुत ज्यादा बायर्स बैठे होते हैं कि इस लेवल पे पिवट के बेसिस पे इस लेवल पे आएगा तो हम बाय करेंगे। फिर बहुत ज्यादा बायर्स अगर बाय करते हैं तो डिमांड बढ़ जाती है और मार्केट ऊपर चले जाती है। सिंपली डिमांड एंड सप्लाई। ओके, सो इस तरह से अगर इन केस अगर ये पहले जो सपोर्ट है उसको मार्केट रिस्पेक्ट नहीं देती है और उसको तोड़कर नीचे चली आती है, तो हमारा दूसरा लेवल कौन सा होगा? हमारा दूसरा लेवल होता है S2। ओके, सपोर्ट 1 को तोड़ दिया है तो वो सपोर्ट 2 पे आकर के चांसेस है कि वहां से बाउंस बैक देगी और मार्केट ऊपर जाएगी। सो इस तरह से हमारे जो S1 S2 S3 जो 3 लेवल हैं वो काम करते हैं। सपोर्ट के बेसिस पे फिर हम ट्रेड लेते हैं। अगर यहाँ से मार्केट वापस बाउंस बैक देती है तो हम यहाँ पर बाय करके चलते हैं, और यहाँ पर पिवट को क्रॉस करके या फिर रेसिस्टेंस 1 पे आके रुकेगी। ओके, ये हमारा जो रेड थिक लाइन हमने देखा था वो हमारा R1 था, फिर उससे लाइटर लाइन हमने देखी थी वो हमारा R2 था, और उससे भी लाइटर हमने R3 देखा था। सेटिंग में जाकर के आप R3 को निकाल भी सकते हैं। ओके, सो ऑफ भी कर सकते हैं और उसके कलर भी चेंज कर सकते हैं, अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से आप कलर उसमें चेंज कर सकते हैं। सो इस तरह से हमारे 3 रेसिस्टेंस भी निकल आते हैं। यहाँ से अगर पिवट को क्रॉस करती है मार्केट वापस ऊपर आती है तो चांसेस है कि ये जो पहला रेसिस्टेंस है उसको रिस्पेक्ट देगी और उसको तोड़ेगी नहीं, मार्केट वापस नीचे आएगी, थोड़ा करेक्ट होगी, तो यहाँ पर आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं।
ओके, शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर फिर भी इसको क्रॉस करके, रेसिस्टेंस को क्रॉस करके मार्केट ऊपर जाती है तो ये दूसरा रेसिस्टेंस है, वो एक अच्छा जोन का काम करेगा। इस तरह से हमारे R1 R2 R3 एक रेसिस्टेंस की तरह बिहेव करते हैं और पिवट पॉइंट की हेल्प से अच्छी खासी हम ट्रेडिंग करते हैं। किस पे? 5 मिनट्स के चार्ट पे, 15 मिनट्स के चार्ट पे। अच्छा, तो जैसे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस पे रोल रिवर्सल होता है। अगर कोई रेसिस्टेंस है, किसी रेसिस्टेंस को तोड़ करके मार्केट ऊपर जाती है, वापस उस पे आती है, तो ये रेसिस्टेंस हमारा सपोर्ट बन जाता है। ओके, जैसे हम सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस पे देखते आ रहे हैं। अगर रोल रिवर्सल के बारे में नहीं पता है तो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का जो एपिसोड है, हमने अभी जिसके बारे में थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के एपिसोड में आप जाकर उसे चेकआउट कर सकते हैं। आपकी नॉलेज जो है क्लियर हो जाएगी। ओके, एक्यूरेट हो जाएगी। सो इस बेसिस पे हम सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के बेसिस पे ट्रेड लेते हैं। फॉर्मूला डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको कि ये किस पे बेस्ड होता है। हाई, हाई, लो और क्लोज। ओके, किस तरह से निकाल करके रेसिस्टेंस निकाला जाता है, किस तरह से सपोर्ट निकाला जाता है। जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको जानना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ओके, किसी भी इंडिकेटर पे 100% रिलाई करने के पहले उसकी बैक टेस्टिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है। सो पिवट पॉइंट को यूज करने के पहले उसके बैक टेस्टिंग छोटी छोटी क्वांटिटी में पिवट पॉइंट के सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के बेसिस पे आप ट्रेड लेना स्टार्ट करिए। ओके, धीरे धीरे जैसे जैसे आप पिवट पॉइंट को यूज करेंगे, आप बैक टेस्टिंग करेंगे, उस बेसिस पे आप कंफर्म होते जाएंगे कि आपके ट्रेडिंग सेटअप के हिसाब से, आपके ट्रेडिंग सिस्टम में ये कितनी एक्यूरेटली वर्क करती है और एक अच्छा रिजल्ट देती है। ओके, सो उस बेसिस पे आप पिवट पॉइंट को लेकर के कॉन्फिडेंट होते जाएंगे। पिवट पॉइंट को अगर आप किसी और इंडिकेटर के साथ यूज करें तो ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट मिलता है, कंफर्मेटरी सिग्नल जनरेट करता है। फॉर एग्जांपल, पिवट पॉइंट को MACD के साथ, पिवट पॉइंट को VWAP के साथ अगर हम यूज करें तो एक बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। ओके, तो आज के एपिसोड में हमने क्या क्या डिस्कस किया? आज के एपिसोड में हमने पिवट पॉइंट्स को डिस्कस किया। पिवट पॉइंट एक ऐसा इंडिकेटर जो हमें सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस प्रोवाइड करता है। पिवट पॉइंट कैसे काम करता है, चार्ट में भी हमने एनालाइज किया। पिवट पॉइंट किस तरह से, पिवट की हेल्प से हम फाइंड आउट करते हैं कि मार्केट बुलिश है या बेरिश है, और अकॉर्डिंगली ट्रेड लेते हैं। हम ये फाइंड आउट करते हैं कि पिवट के ऊपर है तो हमें कॉल लेना है या पुट लेना है, हमारी ट्रेडिंग आसान हो जाती है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में इसी तरह के कुछ इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। तब तक आप फिनोवेक्स को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, थैंक यू सो मच।